नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निखिल, आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारा हिंदी में टॉपिक चल रहा था। पहले हमारा वर्णमाला टॉपिक जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है, वो आपने चैप्टर टॉपिक नहीं करा है उसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप ठीक है जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर ठीक है वर्णमाला की क्लास ले सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, यदि आप उसे ले लेंगे तो आपका संधि जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, संधि हमारा टॉपिक चलेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर संधि। ठीक है, संधि कहते किसे हैं? ठीक है, संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल या जोड़े को। ठीक है, मेल या जोड़ को। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी बराबर संधि। ठीक है जी, अब देखेंगे संधि के भेद कितने होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या होती है? स्वर संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। बेटा यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या होती है? यहाँ पे लिख देंगे परिभाषा। परिभाषा। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा में देखेंगे दो वर्णों के मेल, ठीक है, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के मेल को। ठीक है, या दो वर्णों के संयोग, दो वर्णों के सहयोग, दो वर्णों के सहयोग, दो वर्णों के सहयोग। ठीक है, से किसी शब्द के निर्माण में, से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, या ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। आगे देखेंगे आप। ठीक है, जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और ठीक है थम्स अप करके बता दीजिएगा क्लास कैसे लग रही है। ठीक है, देखेंगे इसमें सबसे पहले आती है आपकी स्वर संधि। ठीक है,
नंबर 1 स्वर संधि। ठीक है जी। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो स्वरों के मेल में, जब दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, साथ के साथ याद करवाता चलूंगा। जब दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे नर प्लस ईस, क्या हो जाएगा आपका? यहां पर क्या होता है? ए। नर, रे के बाद ए की आवाज आ गई। ठीक है, ए प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। ठीक है, आई। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये नरेश। क्या हो जाएगा? नरेश। समझ में आया? जब दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस ईस, इसका जो परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखेंगे इसके भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिन्हों पे आज तक संधि नहीं आई है, जिन पे आती नहीं थी, ठीक है, वो भी सीख सकते हैं इसे। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहां पर, या पहले यहां तक नोट कर लेंगे आपसे। कर लिया? देखेंगे आप, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है जी। अब देखेंगे यहां पर, नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है जी, दीर्घ संधि। जब दो छोटे स्वर, जब दो छोटे स्वर, जब दो छोटे स्वर, ठीक है, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ, जैसे कि आ, बड़ा ई, ऊ, ठीक है, हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, तो वहां कौन सी संधि होती है आपकी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। ठीक है, जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाते हैं, आ, ई, बड़ा ऊ ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, एक ट्रिक भी होती है आपकी, ट्रिक करके लिख सकते हैं यहां पर। ट्रिक, शब्द के दूसरे या तीसरे, शब्द के दूसरे या तीसरे ठीक है वर्ण पर
आ ई उ, गा बोध हो, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे बता दूं ये ट्रिक जो है वो आपकी 99% काम करेगी, 1% काम नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, सॉरी, यहां तक नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब देखेंगे आगे दीर्घ संधि के सूत्र। यहां पे लिख देता हूं कि सूत्र, दीर्घ संधि के सूत्र कौन कौन से होंगे, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए, आ प्लस आ प्लस ए और ए प्लस आ। ठीक है, ये सूत्र होते हैं। जब ए प्लस ए मिलता है तो आ बनता है, आ प्लस आ मिलता है तो भी आ बनता है, आ प्लस ए बन, जब आ प्लस ए जुड़ता है तो भी आपका आ बनेगा, और ए प्लस आ जुड़ेगा तो भी आपका आ ही बनेगा। ठीक है, ये सूत्र आपको नोट करने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ना भी है। ठीक है, क्योंकि इन पर आधारित आप संधि पहचान पाएंगे। ठीक है, ई प्लस ई बराबर ई प्लस बड़ी बड़ी। ठीक है, अब यहां पर आपका बड़ी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी। ठीक है जी, अब देखेंगे यहां पर ई प्लस ई, जब भी आपका बड़ी ही आएगा, बड़ी बड़ी जब भी बड़ी ही आएगा, बड़ी छोटी जब भी आपका ई बड़ी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर और छोटी प्लस बड़ी तब भी आपका बड़ी ई आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तीसरा सूत्र आपका क्या होगा? ठीक है, तीसरा सूत्र होगा ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, और आपका बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, ठीक है जी, अब देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ पर भी सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा। छोटा ऊ क्या आएगा? बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा यू आएगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके सूत्र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको इन्हें नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आपके एग्जाम्पल दे देता हूँ, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जीरो से हीरो बनाने तक का, ठीक है, मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी आपको। ठीक है, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, सूत्र आपने लिख लिए हैं। ठीक है, और ये थोड़ा पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, यदि पढ़ लोगे तो आपका करने में आसानी होगी। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है जी, उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले ए प्लस ए के, ठीक है जी, ए प्लस ए, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है,
इसके उदाहरण सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण जैसे कि शरण प्लस अर्थी, ठीक है। दूसरा उदाहरण है राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, ठीक है। चरण प्लस अमृत, देश प्लस अटल, ठीक है। स्वा प्लस स्व प्लस अर्थी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब सूत्र याद होंगे तो आप कर पाओगे। यह हो गया आपका सूत्र, ठीक है जी। सूत्र है, सूत्र से करेंगे। अभी बताया था ए प्लस ए आ होगा, ठीक है जी। अब ए हम कहां से ढूंढ लेंगे, यहाँ शरण ने की आवाज जब बोलते हैं ना ने, तो ने के बाद ए की आवाज आती है, ए, ठीक है। यहाँ पर यानी ए आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ए है, तो ए प्लस ए क्या है, आ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, आ। तो अभी क्या हो जाएगा, शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी, क्या हो जाएगा, शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे राष्ट्र, रे, ठीक है। यानी कि ए की आवाज आ रही है यहाँ पे भी, ए प्लस ए बराबर आ, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पर चरण अमृत, चरण प्लस अमृत, ए प्लस ए बराबर क्या होगा, आ, चरणामृत, ठीक है जी। यहां पे देखेंगे आगे देश अटन, ए प्लस ए आ, देशोटन, सॉरी देशाटन, ठीक है। देशाटन आपका हो जाएगा, ठीक है। स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ए प्लस है आ, ठीक है। यहाँ पर आ लिख दिया हमने, यहाँ पर ऐसे ए प्लस है आ लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा सूत्र, आ प्लस आ बराबर आ, ये सूत्र है आपका सूत्र, ठीक है जी। अब देखेंगे इसमें क्या है आपके उदाहरण, जैसे कि नित्य, आ, ठीक है। यानी कि आपका प्रतीक्षा प्लस आल्य, ठीक है। यहां पर विद्या प्लस आल्य, महा प्लस आश्य, ठीक है जी। आ प्लस आ, ठीक है। प्रतीक्षा थी, यानी कि प्रतीक्षार्थी, ठीक है। सॉरी प्रतीक्षा लिया है, ठीक है। प्रतीक्षा, ठीक है जी। विद्यालय, ठीक है। महाआस्य, ठीक है।
आपको क्या बताया था, आ प्लस आ हमेशा आ होगा, यानी कि प्रतीक्षा। यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, आ बराबर आ क्या होता है, आ। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न ये आपका सेम पैटर्न है, इसमें भी फॉलो हो जाएगा। विद्या प्लस आल्य, महा प्लस हास्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। आगे आपका ए प्लस आ, ए प्लस आ बराबर क्या होगा, आ। ये आपका सूत्र है, सूत्र। ठीक है जी, सूत्र है, क्या है सूत्र। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूं आपके, नित्य प्लस आनंद, ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, नील प्लस आकाश। ठीक है, हेम प्लस आल्य। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे देखेंगे नित्य, या के बाद ए की आवाज आ रही है ना, यहां पर ए। ठीक है जी, आनंद, यहां पर तो आ हमारे लिखा हुआ है, प्लस आ बराबर में आ होगा। तो आ कैसे होगा, नित्यानंद, यानी कि नित्यानंद। ठीक है जी, नित्यानंद। ठीक है, यहां पर देखेंगे सत्य है, ए प्लस आ। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें भी ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, सत्य आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। ठीक है जी, नील आकाश, नील आकाश, नीला आकाश। ठीक है जी, हिमालय, हिम मैं। ठीक है, यानी ए की आवाज आ रही, हिमालय, हिमालय। नोट कर लेंगे इसे। अब देखेंगे आ प्लस है, आ प्लस ए बराबर क्या होगा, आ। ये भी आपका सूत्र था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, देखेंगे इसके उदाहरण। परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, सीमा प्लस अंकित, सीमा प्लस अंक। ठीक है, यानी कि आ प्लस ए, आ तो हमारा यहाँ पर सेम आपका आ ही रहा है, आ यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि आ प्लस ए इज इक्वल टू आ। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। ठीक है, सीमांकित, सीमांकित। ठीक है जी, सीमांत, सीमांत। ठीक है, सीमांत। ठीक है, यहां तक क्लियर। आ प्लस ए आ। ठीक है, यहां पर आ दिया परीक्षा प्लस ए, परीक्षार्थी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, नोट कर लेंगे यहां तक।
अब देखेंगे आपका ठीक है। अब देखेंगे उदाहरण। ठीक है जी, उदाहरण इसका E प्लस ई बराबर बड़ी सूत्र। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेंगे हम E प्लस बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है, ये भी आपका सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले अति प्लस ईयू। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र, अभि प्लस ईस्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे इसके उदाहरण प्रति प्लस इच्छा, हरि प्लस ईस। ठीक है, ये इच्छा है। ठीक है, हरि प्लस ईस। ठीक है, गिरी प्लस ईस। ठीक है जी, अब देखेंगे सबसे पहले यहां पर E प्लस ई यानी अति छोटी प्लस, यहाँ पे भी छोटी बराबर क्या बड़ी हो जाएगी हमारी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी तो आपका क्या आएगा अति एव, अतियु। ठीक है जी, मुनि इंद्र तो क्या हो जाएगा आपका मुनि इंद्र, बड़ी मात्रा हो जाएगी, छोटी की बड़ी मात्रा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं E प्लस ई इजिकल टू बड़ी की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेम इसमें भी ये फॉलो होगा, अभी छोटी बड़ी, क्या अभिष्ट। ठीक है, अभिष्ट यहाँ पर छोटी बड़ी तो ये होगी प्लस बड़ी ये होगी बराबर बड़ी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपका फॉलो हो गया, सूत्र हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, देन प्रतीक्षा। ठीक है, हरीश। ठीक है जी, छोटी की मात्रा बड़ी होगी क्योंकि ई प्लस बड़ी छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। ठीक है, गिरीश। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लेंगे इसे, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे बड़ी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी आएगा। ये सूत्र आपको लिखवा चुका हूं मैं पहले। ठीक है, और आपका क्या सूत्र था, बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। ठीक है जी, ये भी आपका सूत्र था। ठीक है, उदाहरण लिखवा देता हूं जल्दी। ठीक है, उदाहरण आपका होगा जैसे कि मही प्लस इंद्र। ठीक है, योगी प्लस इंद्र। ठीक है, सची
प्लस इंद्र। ठीक है जी। यहां पे देखेंगे इसके उदाहरण, बड़ी बड़ी के रजनी, रजनी प्लस ईस, श्री प्लस ईस। ठीक है जी। सती प्लस ईस। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया आपको। देखो इसमें क्या सूत्र है, छोटी बड़ी प्लस छोटी, जो आपका बड़ी होगा, यानी कि यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, बड़ी प्लस छोटी, हमारा तो फॉर्मूला क्या हो गया, बड़ी। ठीक है, यानी कि मही प्लस इंद्र क्या होगा, महींद्र, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, योगी प्लस इंद्र, योगींद्र, योगींद्र। ठीक है जी। यहां पर सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, सचिंद्र। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब देखेंगे रजनीश, बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, यानी कि बड़ी प्लस बड़ी इजिकल टू आपकी बड़ी ही की मात्रा की। ठीक है, रजनी प्लस ईस, रजनीश, रजनीश। ठीक है, श्री प्लस ईस, श्री आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, सती प्लस ईस क्या आ जाएगा, सतीश। ठीक है, सेम आपका इसमें भी पैटर्न यही फॉलो होगा, इसमें भी, इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी की समझ में क्लियर आ चुका होगा। ठीक है, अभी आपके ई के जो है वो आपके कंप्लीट करा दिए, अभी आपका ऊ का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की, उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।